हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भारतीय संविधान से रिलेटेड एमसीक्यूज की जो हमारी सीरीज चल रही है, ये इसका 13th पार्ट है। इससे पहले मैं 12 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके चेक कीजिएगा। उन वीडियोज़ में भी आपको भारत के संविधान से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम जिन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपको स्क्रीन पर आप जिन जिन एग्ज़ाम के नाम देख सकते हैं उनमें हेल्प करेगी। और भी जो गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, उनमें ये हेल्पफुल है। आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते रहिए, जिससे आपको फ्यूचर में रिवीजन में ईजी रहेगा। क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आप अपने खुद के द्वारा बने हुए वन लाइनर शॉर्ट नोट को पढ़ते हैं तो आपको वो टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था वह किया गया था 1966 में। ये राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर पूछा गया है। अभी जैसे आप स्क्रीन पर डायरेक्ट आंसर नहीं देखेंगे, क्योंकि जैसे आप वीडियो को पॉज करके आंसर सोचते हैं तो आपको आपकी प्रिपरेशन का लेवल चेक करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि ये एक्ट कब आया था। तो अगर आपको नहीं पता तो भी मुझे कमेंट करके बताओ, मैं इस पर पूरी सेपरेट वीडियो अपलोड कर लूँगी। तो उसका सार था राज्यपालों की वीटो शक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? संघात्मक शासन क्या होती है? जैसे कि जो संघ होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, वो अधिक शक्तिशाली होता है और उसमें अनेक राज्य होते हैं। तो यह सबसे पहले अपनाया था कनाडा ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उस राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, तो वह अनुच्छेद था अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में जैसे आप 4 कथन अभी देख सकते हैं। जैसे कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, ये सही कथन है। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, ये भी सही है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ये गलत कथन है। क्योंकि मतलब ये कथन जो है, और चौथा कथन है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये इसकी विशेषता है कि मौलिक अधिकार जो है वो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। बाकी वह कभी भी निलंबित किए जा सकते हैं ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं ऐसा भी नहीं है, और राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं ऐसा भी नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं है। बस हाँ, ये बात है कि मौलिक अधिकारों को आपातकालीन जो इमरजेंसी लगती है उस स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। उसमें भी अनुच्छेद जो 21 होते हैं, जिसमें जीवन जीने का अधिकार होता है, वो निलंबित नहीं हो सकता। बाकी हाँ, आपसे स्वतंत्रता का अधिकार छीना जा सकता है, आर्टिकल 19। तो आपातकाल में मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? ठीक है। जैसे स्वतंत्रता 6 टाइप के अधिकार हैं, उसमें एक है स्वतंत्रता का अधिकार। उस स्वतंत्रता के अधिकार के भी अनेक प्रकार है, जिसमें एक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो सिख लोग होते हैं वे अपने साथ कृपाण धारण करते हैं। तो कृपाण धारण करना उनका धार्मिक स्वतंत्रता का अंग बन गया। तो ये किस अनुच्छेद में बना, क्वेश्चन ये पूछता है। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, तो उस रीट को क्या कहते हैं? जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है और जिसमें कार्यपालिका को क्या कहा जाता है कि उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत रहकर ही काम करना है, यह निर्देश दिया जाता है न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका को, तो उसे कहा जाता है मैंडेमस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है मैंडेमस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश देता है, वह आर्टिकल है आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली के स्थान पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली सार्थक सिद्ध हो सकती है क्योंकि? संसदीय शासन प्रणाली, जैसे इसमें एक संसद है जिसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और इनका चुनाव के माध्यम से इनके एमपीज को चुना जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पर अगर यहाँ पे अध्यक्षीय शासन प्रणाली सार्थक हो सकती है, शासन में स्थिरता, जैसे संसदीय में क्या होती है ना, स्थिरता थोड़ी कम रहती है, वो लोकसभा जो है वो बार बार भंग हो सकती है, तो इस प्रकार शासन में स्थिरता लाने के लिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली सार्थक हो सकती है, यह ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि धन विधेयक को हमेशा लोकसभा ही पारित कर सकती है, ये इसका विशेषाधिकार है जो कि राज्यसभा के पास नहीं है। तो इस प्रकार लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर, वह किसी भी विधेयक को, धन विधेयक है या नहीं, वह उसका निर्णय या डिसीजन ले सकता है। तो इस प्रकार भारत के संविधान से रिलेटेड आज के हमारे एमसीक्यूज पूरे होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यूट्यूब के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। अगर आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। अपने इस चैनल पर मैंने राजस्थान जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी एमसीक्यूज हैं उसकी एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपको राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, ये सब आप उस टॉपिक में कवर कर लेंगे। तो उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।